हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिनेवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्वल के एक और सुपर हीरो मून नाइट के बारे में, जिसका ट्रेलर आप सभी ने देख ही लिया होगा और ये टीवी सीरीज 38 मार्च से डिज्नी प्लस पे एयर होगी। और इसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आज हम मून नाइट के बारे में बात करेंगे। ये कौन है, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी सुपर पावर्स क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मून नाइट मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक सुपर हीरो है। इसका असली नाम मार्क स्पेक्टर होता है और मार्क स्पेक्टर एक्चुअली में एक मर्सेनरी होता है, मतलब जो पैसे लेकर लोगों को मारता है। तो ऐसे ही एक बार मार्क को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एक आर्कियोलॉजिकल डिग का, और वहां पर मार्क स्पेक्टर रॉल्फ बुशमैन नाम के एक बंदे के साथ मिलकर आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प करता है, जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम मार्लिन होता है। इसी टाइम पे इन लोगों को मून गॉड खॉन्शू का एक स्टैचू मिलता है। खॉन्शू इस पूरे मैटर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसका नाम याद रखना। अब जो रॉल्फ बुशमैन था उसको ये लगता है कि इस आर्कियोलॉजिकल डिग पे खजाना है, तो ये लोग मूर्तियां क्यों निकाल रहे हैं, खजाने को ढूंढो। तो वो क्या करता है कि एक एक करके सबको मारने लगता है, और जब मार्क उसको अपोज करता है तो मार्क को भी बहुत बुरी तरह मार के उसे घायल कर देता है और डेजर्ट में मरने के लिए छोड़ देता है। अब मार्क अधमरी हालत में जैसे तैसे रेंगते रेंगते वहाँ के लोगों की हेल्प लेकर खॉन्शू, जो कि मून गॉड हैं, उनके स्टैचू के सामने पहुंच जाता है। और तभी खॉन्शू उसके दिमाग में जाते हैं और उसके साथ एक डील करते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरे सेवक बन जाओ और मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। तो मार्क उस डील के लिए अग्री कर लेता है और इस तरह से जन्म होता है मून नाइट का। फिर जब मार्क वहाँ से वापस आता है तो उसका मार्लिन के साथ चक्कर शुरू हो जाता है, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और गैम्बलिंग करके मार्क ने जितना भी पैसा कमाया था उससे वो अपना एक एम्पायर खड़ा करता है। और इस तरह से वो दिन में एक जीनियस प्लेबॉय मिलियनेयर वाली आइडेंटिटी यूज करता है और रात में मून नाइट नाम का एक विजिलेंटी बन जाता है। फिर मार्क स्पेक्टर को ऐसा लगता है कि उसे ये सारी चीजें करने के लिए अपने आप को पब्लिक के सामने पोर्ट्रे करना पड़ेगा, तो इसलिए जो उसकी जीनियस प्लेबॉय मिलियनेयर वाली आइडेंटिटी थी उसको वो नाम देता है स्टीवन ग्रांट का। और जब उसे ये रियलाइज होता है कि अगर वो सारा दिन बिल्डिंग्स में ही बैठा रहेगा तो सड़क पे क्या आ रहा है उसको तो ये पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए वो एक और न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करता है जेक लॉकली नाम से, जो एक टैक्सी ड्राइवर था। वो सड़क पे रहकर और लोगों के बीच में अपने कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करता है ताकि उसे मून नाइट बन के ऑपरेट करने में आसानी हो। तो ऐसे मार्क स्पेक्टर की 3 अलग अलग आइडेंटिटीज बन जाती हैं। एक मार्क स्पेक्टर खुद जो रात में मून नाइट बन जाता है, फिर स्टीवन ग्रांट जो जीनियस प्लेबॉय मिलियनेयर वाला एटीट्यूड रखता है, और तीसरा सड़क पे घूमने वाला जेक लॉकली। मार्क कुछ वक्त तक ये सारी चीजें एकदम स्मूथली ऑपरेट करता है, लेकिन एक दिन उसे साइकोटिक ब्रेकडाउन होता है। मतलब आसान शब्दों में वो एकदम पागल हो जाता है, और इस वजह से उसकी तीनों पर्सनालिटीज एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं और मार्क को पता भी नहीं चलता कि उसकी रियल आइडेंटिटी कौन सी है। मतलब मेडिकल टर्म्स में इसे डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। और यही चीज इस सुपर हीरो को इतना इंटरेस्टिंग और फैबुलस बनाती है। आपको याद होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले खॉन्शू को मेंशन किया था, वो इस पूरी स्टोरी का मेन विलन है। मतलब मार्क स्पेक्टर की लाइफ का मेन विलन खॉन्शू खुद है। अब इसके लिए आपको खॉन्शू का बैकग्राउंड भी जानना जरूरी है। तो खॉन्शू एक्चुअली में एक इजिप्टियन मून गॉड है जिसको इजिप्ट में पूजा जाता था, और इसे आप लोकी का भाई भी मान सकते हो। मतलब एक बार को आप अपने दुश्मन पर भी भरोसा कर सकते हो, पर खॉन्शू पर नहीं। क्योंकि आगे जाकर हमें पता चलता है कि मार्क को जो डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो एक्चुअली में खॉन्शू की वजह से है। क्योंकि खॉन्शू उसके दिमाग को कॉलोनाइज कर चुका था, तो उसकी जितनी भी पर्सनालिटीज हैं वो सब खॉन्शू का ही ट्रेट है, और उसने जानबूझ के मार्क के दिमाग को ऐसा किया है ताकि वो वीक रहे और आगे जाकर खॉन्शू उसकी बॉडी को टेक ओवर कर सके, जो एक्चुअली में वो करता भी है। खॉन्शू मार्क स्पेक्टर को एक ऐसी रियलिटी में भेज देता है उसके खुद के दिमाग में ही, जहाँ पर मार्क को अपनी अलग अलग आइडेंटिटीज को कन्फ्रंट करके उनसे फाइट करनी पड़ती है। लेकिन ये चीज एक्चुअली में मार्क के फेवर में काम कर जाती है। होता ये है कि जब वो अपनी दूसरी आइडेंटिटीज को कन्फ्रंट करता है तब उसे रियलाइज होता है कि वो कौन है और उसे क्या करना है, और इस वजह से खॉन्शू का सारा प्लान फेल हो जाता है। बट मून नाइट इतना ज्यादा मेस्ड अप कैरेक्टर है कि ये सब कुछ करने के बाद भी उसकी लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरी पर्सनैलिटी ना हो। अभी के लिए मार्वल कॉमिक्स में एक तो वो मून नाइट बन चुका है, और दूसरा उसने एक और आइडेंटिटी बना ली है मिस्टर नाइट की, जिसमें वो व्हाइट कलर का सूट और मास्क पहनता है और पुलिस वालों की हेल्प करने लग गया है। रात में एक विजिलेंटी है जो गुंडों को मारता है, और दिन में पुलिस वालों की हेल्प करता है व्हाइट कलर का सूट और मास्क पहन के। मार्वल कॉमिक्स में ओवर द टाइम इसके ओरिजिन को रेडकॉन किया गया है, बहुत सारी चीजें चेंज की गई हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें पता लगा है कि मार्क को आगे जाकर डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं हुआ था,
उसे बचपन से ही ये प्रॉब्लम थी। मतलब स्टीवन ग्रांट और जेक लॉकली जो उसकी दूसरी आइडेंटिटीज थी, वो बचपन से ही उसके दिमाग में थी और इसी वजह से खॉन्शू ने उसे चूज किया था, क्योंकि उसका दिमाग कंपैरेटिवली दूसरे ह्यूमन बीइंग से वीक था। इतनी सारी चीजें बताने के बाद भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मून नाइट मार्वल कॉमिक्स में सबसे बैडएस कैरेक्टर्स में से एक है। इसकी डायलॉग डिलीवरी इतनी ऑसम है कि इसको सुनकर आप लोग सोचेंगे कि इसमें किस बात का एटीट्यूड है। इसका खॉन्शू से 36 का आंकड़ा चलता रहता है, हालांकि उन्हीं को सर्व करता है, और इसके बाद ये डेडपूल को अस्पताल भी पहुंचा चुका है। आप सबको पता ही होगा कि डेडपूल के पास हीलिंग फैक्टर है। मून नाइट और डेडपूल की फाइट से पहले जब मून नाइट को ये पता चला कि डेडपूल के पास हीलिंग फैक्टर है, तो उसने कुछ भी नहीं बोला, बस एक किलर स्माइल दी। और इसके बाद हम देखते हैं कि डेडपूल हॉस्पिटल में है। इसके बाद आपको बुशमैन तो याद ही होगा। तो बुशमैन वापस आने के बाद मून नाइट को बहुत बुरी तरह मारता है, उसके दोनों घुटने फोड़ देता है और उसको ऑलमोस्ट जान से मारने ही वाला होता है कि मून नाइट उसे पकड़ के अपने पास लाता है और अपने लूनर ब्लेड से उसके पूरे फेस को कार्व आउट कर देता है। और अगर आपको अब तक मजा नहीं आया तो आपको बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स में मून नाइट ने म्योलनिर को भी उठा लिया है। अगर आप कंफ्यूज हो कि मून नाइट म्योलनिर को कैसे उठा सकता है, तो इसका रीजन ये दिया गया है कि जो उरू मेटल है जिससे म्योलनिर बना है, वो किसी डेड गैलेक्सी के मून का रॉक था। एंड क्योंकि मून नाइट की पावर्स मून से रिलेटेड है, तो म्योलनिर को कंट्रोल कर सकता है अपने माइंड से। इसके बाद मून नाइट की पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास वो सारी पावर्स हैं जो एक आम सुपर हीरो में होती है, जैसे सुपर स्ट्रेंथ, सुपर एजिलिटी, सुपर स्पीड। और इतने सालों तक जो मार्क स्पेक्टर ने मर्सिनरी का काम किया था, उसकी वजह से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में महारत हासिल है। इसके बाद आर्म्स एंड वेपन्स के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज है, हालांकि गन्स यूज नहीं करता। इसके पास बैटमैन के बैटरैंक्स की तरह अपने खुद के लूनर ब्लेड्स हैं। ये एक डंडा यूज करता है डेयरडेविल की तरह, और इसका जो आर्मर है वो केवलार का बना होता है, जिसे आगे जाकर ये एडमेंटियम से रिप्लेस कर लेता है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और जैसे ये सब कुछ कम था, तो ये भी बता दूं कि फुल मून वाली रात को इसकी पावर्स इनहैंस हो जाती हैं। तो एंड में मैं यही कहूंगा कि मार्क स्पेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इसे अपनी पावर्स मून गॉड खॉन्शू से मिली थी और इसी वजह से इसे डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो जाता है, जिस वजह से एक ही इंसान में 4 अलग अलग पर्सनालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जो कि अब 5 हो गई हैं। तो अगर आप लोग इस शो को लेकर एक्साइटेड नहीं हो, तो आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद हो गए होंगे। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी कि मार्वल इस चीज को कैसे पुल ऑफ करता है। तो चलिए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।